students, myself Kamal Kumar, Assistant Professor in Department of Commerce, Mota BC College, Sadulpur. Today we are going to study the objectives of the Indian Contract Act 1872. So let's start. The Indian Contract Act 1872 is applicable since 1st September 1872 and enacted by Imperial Legislative Council. यहाँ पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या मतलब है कि ये जो एक्ट है वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था एंड दिस इज़ ओरिजिनली इंस्पायर्ड फ्रॉम इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी जो एक्ट पहले इंग्लैंड में चलता था उसी पर आधारित ये एक्ट अंग्रेज़ों ने भारत के लिए बनाया था। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम समझते हैं। इनिशियली इसमें 266 सेक्शंस हुआ करते, बट गवर्नमेंट ने टाइम की नीड को समझते हुए 1930 के अंदर सेक्शन 76 टू 123 को डिलीट कर दिया और उसकी जगह एक नया एक्ट बना दिया जिसका नाम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। उसके बाद 1932 में 1932 में भी कुछ चेंजेस किए गए और सेक्शन 239 टू 266 यानी 239 से 266 तक के सेक्शंस को डिलीट कर दिए और उसकी जगह एक नया एक्ट बना दिया जिसका नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब हम इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको समझते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंश्योर कंप्लायंस ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। देखिए, जब भी हम एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है वो अराइज होती है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझते हैं। जैसे मुझे अपनी कार है वो 5 लाख रुपए में अपने फ्रेंड को सेल करना है, तो मैंने उसके लिए क्या किया, अपने फ्रेंड के सामने एक ऑफर रखा दैट आई वांट टू सेल माय कार फॉर ₹5 लाख। फ्रेंड ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, यानी फ्रेंड उस मेरी गाड़ी को खरीदना चाहता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये एग्रीमेंट बन गया, ठीक है ना। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया, एग्रीमेंट। एक हमने एक प्रॉमिस कर लिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस एग्रीमेंट में मेरे राइट्स क्या है, फ्रेंड के राइट्स क्या है, इसके साथ ही मेरी ऑब्लिगेशन क्या है और फ्रेंड की ऑब्लिगेशंस क्या है, इनको समझते हैं। मेरा जो राइट्स है वो फ्रेंड से 5 लाख रुपीज प्राप्त करना है। ऑब्लिगेशंस क्या है, टाइम से फ्रेंड को गाड़ी डिलीवर करना है। इसके साथ ही जो फ्रेंड का जो राइट्स है वो क्या है, टाइम से गाड़ी की डिलीवरी प्राप्त करना है और ऑब्लिगेशन क्या है, मुझे पेमेंट करना है गाड़ी का 5 लाख रुपए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। मैंने गाड़ी डिलीवर कर दी फ्रेंड को, फ्रेंड ने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए हैं, तो क्या हो सकता है कि इस लॉ के द्वारा, इस कानून के द्वारा मैं अपने राइट्स को फुलफिल करवा सकता हूँ। ओके, इस प्रकार ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स करवाता है। नेक्स्ट है रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस। यदि कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पार्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को ब्रीच किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में जो प्रॉमिस किया गया है उसको फुलफिल नहीं किया जाता है, तो जो भी एग्रीड पार्टी है वो उसके लिए कंप्लेन कर सकती है कोर्ट में और उस जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है उसकी मांग कर सकती है। नेक्स्ट है अरेंजिंग डैमेजेस टू एग्रीड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में किसी पार्टी के द्वारा कंडीशन को ब्रीच किया जाता है या प्रॉमिस को पूरा नहीं किया जाता, तो उस केस में यदि किसी पार्टी को लॉस होता है तो उस पार्टी को हम कहते हैं एग्रीड पार्टी। और ऐसी सिचुएशन में एग्रीड पार्टी को एक कंपनसेशन दिलाया जा सकता है जो भी पार्टी जिसने अपने प्रॉमिस को ब्रीच किया उससे। तो इस प्रकार ये एग्रीड पार्टी को कंपनसेशन दिलाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। देखिए, बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं वो सभी
या तो एग्रीमेंट होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर वो एक दूसरे के लिए जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है वो अराइज करते हैं, और उन ट्रांजेक्शन्स को हम सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए भी इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्ले रोल इन कॉमर्शियल डेवलपमेंट। देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज से ज़्यादा रिलेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपके फादर ने आपसे एक प्रॉमिस किया कि आप यदि परीक्षा में एग्ज़ाम में जो आपके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं उसमें यदि 90% स्कोर करेंगे तो वो आपको एक बाइक ला के देंगे, और आपने एग्ज़ाम हुआ और उसमें 91% सिक्योर किए। अब बताइए आपके पिताजी ने मना कर दिया कि अब आपको बाइक नहीं मिलेगी, तो क्या आप उनके विरुद्ध कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से सोशल एग्रीमेंट है, और सोशल एग्रीमेंट क्या है, ये इन्फोर्सिबल नहीं है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है इन्फोर्सिबिलिटी में, क्योंकि आपके फादर ने आपसे जो प्रॉमिस किया था उसमें लीगल रिलेशन डेवलप करने का उनका इंटेंशन नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना। बट यदि कोई प्रॉमिस बिजनेस में किया जाता है तो उसमें उस प्रॉमिस को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि यदि आप पूरा नहीं करते हैं तो जो भी कंसर्न्ड या एग्रीड पार्टी है वो उस प्रॉमिस को इस लॉ के द्वारा फुलफिल करवा सकती है। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, एग्रीमेंट से रिलेटेड जो रूल्स बनाए गए हैं उनको लागू करवाने के लिए भी इस एक्ट का यूज किया जाता है। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो उसमें क्या है, एक के राइट्स अराइज होते हैं, दूसरे का ऑब्लिगेशंस है, तो उन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को फुलफिल करवाने के लिए भी इस एक्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मेंटेन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। देखिए गवर्नमेंट हमेशा इंडस्ट्री पर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर कंट्रोल होल्ड करना चाहती है। इसके पीछे रीजन क्या है कि गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेस एंटरप्राइजेस से रेवेन्यू प्राप्त होता है। गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी उस पर कंट्रोल जो है मेंटेन करना चाहती है। तो इस एक्ट के द्वारा सभी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का वो इस्टेब्लिश किया जा सकता है, उसको मेंटेन किया जा सकता है। ओके, क्योंकि यदि इस प्रकार का यदि कोई लॉ नहीं होगा तो गवर्नमेंट सभी एंटरप्राइजेस पर जो कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो उन सभी को रेगुलेट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सिस्टमेटाइज एंड कंट्रोल एंटायर बिजनेस एक्टिविटीज। जो बिजनेस एक्टिविटीज है या बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए या उनको रेगुलेट करने के लिए भी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन या जो प्रोविजंस है उनका यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये आज की क्लास, इसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में आप लिखें, और किसी को भी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।